बीपीएससी अभ्यर्थी पर हाथ उठाना पटना के डीएम के लिए बनी मुसीबत। अब होगी बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बीते 13 दिसंबर को बीपीएससी के लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई। परीक्षा में जहां एक तरफ आयोग ने यह दावा किया कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी परीक्षा संपन्न हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये आरोप आयोग पर लगाया कि उन्हें प्रश्न पत्र ही नहीं मिला, और जिसको लेकर उन्होंने यानी कि हजारों अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बीच ही पटना के डीएम चंद्रशेखर एग्जाम सेंटर पर पहुंचे और इसी दौरान चंद्रशेखर ने एक अभ्यर्थी पर तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद बिहार समेत पूरे देश भर में ये सवाल उठने लगे कि डीएम ने आखिरकार एक अभ्यर्थी पर किस प्रकार थप्पड़ जड़ दिया। और अब इसको लेकर पटना के डीएम की मुसीबत बढ़ गई है और अब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। दरअसल पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ था। इसी दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया था। इससे यह मामला और ज्यादा तूल पकड़ लिया। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर के थप्पड़ मारने के खिलाफ अब ब्रजेश सिंह नाम के शख्स ने एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामला चले जाने से डीएम का थप्पड़ मारने का मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 13 दिसंबर को पूरे बिहार में परीक्षा ली गई। इस दौरान पटना के बापू परीक्षा सभागार में छात्रों के एक वर्ग ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र वायरल हो गया है। इसे लेकर जमकर हंगामा मचाया गया। इसी दौरान पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर जब पटना एसएसपी के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां भीड़ ने और ज्यादा हंगामा शुरू कर दिया। पटना डीएम ने हंगामा कर रहे एक युवक पर अचानक से थप्पड़ जड़ दिया। वहीं पुलिस ने उस युवक को पकड़ लिया। उधर 70वीं बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों का पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने खंडन किया। उन्होंने शुक्रवार को छात्रों के हंगामे के बाद कहा कि पटना के बापू परीक्षा परिसर में 12,000 अभ्यर्थियों का सेंटर था। यहाँ प्रत्येक कक्ष में 273 बच्चों का सिटिंग प्लान था। ऐसे में एक कक्ष के लिए एक बॉक्स में 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए। हालांकि एक बॉक्स में सिर्फ 192 प्रश्न पत्र था। उन्होंने कहा कि इसी कारण जिस बॉक्स में सिर्फ 192 प्रश्न पत्र था, उस कक्ष के लिए शेष प्रश्न पत्र दूसरे हॉल से लिया गया। साथ ही जब शेष बचे प्रश्न पत्र के बंडल खुले बॉक्स के साथ दूसरे कक्ष में ले जाए गए तो कुछ छात्रों ने इस पर आपत्ति जताई। छात्रों को प्रश्न पत्र के बॉक्स क्यों खुले, ये सही तरीके से बताया गया। इस पूरी प्रक्रिया में 10 से 15 मिनट की देरी भी हुई। उन्होंने कहा कि छात्रों को कहा गया कि आपको अतिरिक्त समय मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी करीब 100 से 150 छात्रों ने प्रश्न पत्र का बंडल खुला रहने का आरोप लगाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं बीपीएससी ने भी प्रश्न पत्र लीक होने के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। पटना जिलाधिकारी ने प्रश्न पत्र के एक बॉक्स में कम होने की जो बातें कही, उसी पर बीपीएससी ने भी मुहर लगाई। साथ ही भ्रामक और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। हालांकि इन सब के बीच पटना जिलाधिकारी का थप्पड़ मारना अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। तो देखिए, बीते 13 दिसंबर को पटना के डीएम ने एक बीपीएससी अभ्यर्थी पर हाथ उठा दिया था, थप्पड़ जड़ दिया था, और अब इसको लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अब उन पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। और अब ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर चंद्रशेखर पर अब बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।